श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण महात्म्यम ब्रह्मांड पुराणे। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि अध्यात्म रामायण का जो अनुवाद हमने आप लोगों के सम्मुख पढ़ा था वो स्वर्गीय श्री मुनीलाल जी द्वारा किया गया था, और उसी अनुवाद के सबसे आरंभ में महात्म्य का अनुवाद भी उनके द्वारा ही किया हुआ प्राप्त हो गया है ऑनलाइन। इसलिए ईश्वर की कृपा के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आज उसका पाठ आरंभ कर रहे हैं। रामं विश्वमयं वन्दे, रामं वन्दे रघुद्वहं, रामं विप्रवरं वन्दे, रामं श्यामाग्रजं भजे। यस्य वागंश्रुतश्च्युतं रम्यं रामायणामृतं शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिविभूतिविभूषणं पूर्णानन्दमहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। अज्ञानध्वान्तसंहन्त्री ज्ञानालोकविलासिनी चन्द्रचूडवचश्चन्द्र चन्द्रिकेयं विराजते। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, ज्ञान स्वरूप और मन, वाणी आदि के अविषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान अर्थात सदाशिव को नमस्कार है। श्लोक 1। श्री सूत जी बोले, एक समय योगीराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुँचे। श्लोक 2। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए मार्कंडेय आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। श्लोक 3 से 5। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूँगा। श्लोक 6। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देव श्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। श्लोक 7 और 8। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त
हो जाएंगे। श्लोक 9। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगावेंगे और पराई हिंसा करेंगे। श्लोक 10। वे मूढ़ देह में ही आत्मबुद्धि करेंगे, शास्त्र और ईश्वर से विमुख होंगे, उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। श्लोक 11। ब्राह्मणगण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्राह्मणत्व के मद से उन्मत्त हो जाएंगे। श्लोक 12। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। श्लोक 13। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। श्लोक 14। निस्संदेह वे अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगे। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। श्लोक 16।